Assalamualaikum student and welcome in English class for level 2 and it's a task of third day and you know that we have to discuss the unit number 6 that is careful hands. Firstly I'll give the short review on the previous lecture. In previous lecture we have to discuss the words and sentences of this unit and today we are going to discuss the important part that is the portion of reading. Okay. So firstly I'll give the short review on this story. Basically this story is round about a basic character that is hands. ये जो स्टोरी है ये एक बेसिक कैरेक्टर के राउंड अबाउट है दैट इज़ हैंस। हैंस बेसिकली एक छोटा बच्चा है जो जर्मनी में अपनी मदर के साथ रहता है। उसकी मदर को जब भी कहीं जाना होता है जस्ट लाइक इन मार्केट या और किसी प्लेस पे तो वो हमेशा हैंस को उसकी ग्रैंड माँ के पास छोड़ जाती। तो ग्रैंड माँ हैंस को हर दफ़ा डिफरेंट टाइप का सामान देती कैरी करने के लिए और उसको कहती कि वो अपने मदर को ये जाके दे दे। लेकिन जो हैंस था वो हर मर्तबा चीज़ों को गुम कर देता था। और वो गुम करता क्यों था, उसके साथ होता क्या था स्टूडेंट, वो आप जानेंगे बाय रीडिंग। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड पुट्स योर फिंगर एट द सेम। सो लेट्स स्टार्ट। Once there was a little boy called Hans. Once there was a little boy called Hans. कहीं पर एक छोटा बच्चा रहता था जिसको हैंस कहा जाता था। ही लिव्ड विद हिज मदर नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट इन जर्मनी। वो अपनी मदर के साथ नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट एक बड़े जंगल में जर्मनी में रहता था। हिज ग्रैंड मदर लिव नॉट फॉर अवे इन अ स्मॉल कॉटेज। हिज ग्रैंड मदर जो उसकी ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड माँ थी, लिव नॉट फॉर अवे मतलब वो ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। इन अ स्मॉल कॉटेज एक झोंपड़ी में रहती थी। वन डे हिज मदर सैड, एक दिन हैंस की मदर ने, अम्मी जान ने उसको कहा, हैंस हैंस आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। यू कैन स्पेंड द डे विद योर ग्रैंड मदर, तुम जो अपना दिन है वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ गुजारना। हैंस वेंट अलॉन्ग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। हैंस गया अलॉन्ग द डस्टी पाथ, होता है मट्टी वाला रास्ता, उस पे गया थ्रू द फॉरेस्ट जंगल के ज़रिए। ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे, वो सारा दिन ग्रैंड मदर के गार्डन में खेला। इन द आफ्टरनून, दोपहर में ही, हिज ग्रैंड मदर सैड, इसकी ग्रैंड मदर ने कहा, हैंस हैंस टेक हिज नीडल टू योर मदर, टेक दिस नीडल टू योर मदर, के उसको सुई दी और उसको कहा कि अपनी मदर को दे देना। लुक आफ्टर इट केयरफुली, और उसको ये भी कहा कि वो इसको ध्यान से रखे। ऑन दी वे होम, घर के रास्ते पर, आ हे कार्ड, हे कार्ड स्टूडेंट आपने वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस में भी पढ़ा था। हे कार्ड होती है घास ले जाने वाली गाड़ी। पास्ट हैंड्स, हैंड्स के पास से गुजरी। हैंड्स पुट द नीडल इन दी हे एंड वॉकड बिहाइंड द कार्ट, क्या हुआ, हैंड्स ने जो नीडल थी, सुई थी, वो इन दी कहाँ उसको पुट किया, हे में मतलब घास में, एंड वॉकड बिहाइंड द कार्ट, और गाड़ी के पीछे पीछे चलता आ रहा था। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he could not find the needle, इसके पास सुई नहीं थी, इसके पास सुई मौजूद नहीं थी। You are a foolish boy, तुम एक बेवकूफ़ अहमक लड़के हो। Hans, Hans said his mother, इसकी अम्मी जान ने कहा, put a needle in your sleeve, क्या कहा, उसकी जो मदर थी उसने कहा क्या कि तुम्हें नीडल कहाँ रखनी चाहिए थी, अपने स्लीव में रखनी चाहिए थी, लाइक दिस, इस तरह, नॉट इन दी हे, ना के घास में। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते क्या हुआ, हैंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन, हैंस दोबारा अपनी ग्रैंड माँ के घर गया। ही प्लेड द होल डे, वो सारा दिन खेला। एंड लेटर हिज ग्रैंड मदर सैड, और कुछ देर बाद हिज ग्रैंड मदर सैड, उसकी जो ग्रैंड माँ थी उन्होंने कहा, हैंस प्लीज़ टेक हिज स्पून टू योर मदर, कि ये स्पून लो और अपनी अम्मी को दे देना। हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, मतलब हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम के मतलब हैंस घर के लिए निकला या निकलना शुरू किया। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड, इसको अपनी जो अम्मी जान है उसके अल्फाज याद थे। क्या थे उसके अल्फाज, यू आर अ फूलिश बॉय, पुट अ नीडल इन योर स्लीव, ठीक है, कि तुम्हें जो अपनी सुई थी वो स्लीव में रखनी चाहिए थी। तो आगे क्या करता है हैंस, ही पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव, जो स्पून उसकी ग्रैंड माँ हैंस को देती है, हैंस उसको कहाँ पे रख लेता है, स्लीव के अंदर। When he reached home, जब वो घर पहुँचता है, द स्पून वॉज नॉट देयर, स्पून वहाँ पे होता ही नहीं है।
इट हैड फॉलन आउट ऑन हिज वे होम। वो घर के रास्ते पर कहीं गिर चुका होता है। ओ फुलिश बॉय, ओ अहमक लड़के, सैड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट। यू शुड, तुम्हें रखना चाहिए था, हैव पुट, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट, तुम्हें ये अपने पॉकेट में रखना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते क्या हुआ? हैंस प्लेड विद अ लिटिल पप्पी एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। बेसिकली पप्पी किसको कहते हैं? डॉग के बच्चे को, ठीक है, कुत्ते के बच्चे को। हैंस खेल रहा था छोटे पप्पी के साथ ग्रैंड मदर के हाउस में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ही सेड, इसने कहा, ग्रैनी, ग्रैनी वो अपनी ग्रैंड माँ को कह रहा है, ठीक है, कैन आई टेक दिस पपी होम, क्या मैं इस पपी को, इस कुत्ते को घर ले जा सकता हूँ? यस, हाँ, बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, लेकिन इसको ध्यान से लेके जाना। सेड इज ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, उसकी ग्रैंड माँ ने कहा। हैंड स्टफ्ड द पपी, स्टफ्ड क्या होता है? किसी चीज़ को लपेटना, ठीक है। द पपी इन टू हिज पॉकेट, अब उसने क्या किया हैंस ने? हैंस को अपनी मदर के वर्ड याद थे कि स्पून तुम्हें कहाँ रखना चाहिए था? इन योर पॉकेट। तो अब वो क्या करता है? पपी के साथ क्या करता है? वो उसको, पपी को पॉकेट में रख लेता है, उसको ऐसे स्टफ करके, ऐसे तोड़ मरोड़ के, थोड़ा उसको मोड़ के अपने पॉकेट में रख लेता है। व्हेन ही टुक द पपी आउट एट होम, व्हेन ही टुक, देखता है, द पपी आउट एट होम, इट डिड नॉट मूव। अब क्या हुआ? जब वो घर पहुंचता है, देखता है कि पपी मूव नहीं कर रहा। ओह नो, व्हाट हैव यू डन, कि तुमने क्या कर दिया? क्राइड हिज मदर, उसकी मम्मा चलाई। आई पुट इट इन माई पॉकेट लाइक यू टोल्ड मी टू। वो क्या आगे से मासूम चेहरा बना के क्या कह रहा है कि मैंने इसको पॉकेट में रखा था जैसे आपने मुझे कहा था। स्टूडेंट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सेड हैंस, हैंस ने कहा। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद, द पपी ओपन इट्स आइज, कुछ ही देर बाद पपी ने अपनी आंखें खोली। यू आर फुलिश, तुम अहमक हो। हैंस, हैंस, सैड इज मदर, उसकी माँ ने कहा, यू शुड हैव पुल्ड इट अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग। अब उसको क्या कह रही है कि तुम्हें इसको पुल्ड मतलब खींचना चाहिए था, या पीछे इस तरह लाना चाहिए था, अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ, ठीक है, एक जंजीर या रस्सी के साथ। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हैंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। अब क्या हुआ? हैंस टुक द, छोड़ आया पपी को, टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर के हाउस में। आफ्टर टी, हिज ग्रैंड मदर गिव हिम अ पीस ऑफ मीट। अब नेक्स्ट ग्रैंड माँ ने क्या उसको दिया है? हैंस को अ पीस ऑफ मीट, गोश्त का एक टुकड़ा दिया। होपफुली आपको स्टूडेंट समझ आया होगा। एंड इन नेक्स्ट आई मेंशन अ डायरी फॉर यू, बुक रीडिंग, read this lesson carefully and also write the dictation words on your worksheet. Thank you so